हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, इंडियाज डेंजरस मिसाइल, भारत की अग्नि बाण से कांपे चीन पाकिस्तान। अग्नि प्राइम मिसाइल। चलो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में सोच रही थी। मैं जब कुछ सोचती हूँ मेरे मुंह से ना गड़बड़ हो जाती है। मैं पता है क्या सोच रही थी कि अभी हमने देखा था एक वीडियो, देखना किस चैनल में आएगा, मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में आएगा, जिसमें चाइना का बता रहे थे कि कैसे उनका दिखा रहे हैं जैसे बड़े पावरफुल है पर अंदर से फोक हुए हैं मिसाइल्स के अंदर और उसके अंदर फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ है। तो मैं सोच रही थी जब मैं गड़बड़ किया बोलते हुए, मैं सोच रही थी फिर जो ऐसे फुस्सड़ चीजें लेके डराने की कोशिश कर रहे हैं, जब उनको दिखता होगा कि अग्नि में जो है प्राइम हमारी वो तो वाकई असली है मिसाइल, तो वे उनकी तो जान सुखी पड़ी होगी है चाइना की। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ओडिशा के डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया। भारतीय सेना की रणनीतिक फोर्स कमांड ने इसका परीक्षण किया। इस दौरान ओडिशा के समुद्री तट पर डीआरडीओ के अधिकारी भी मौजूद रहे। परीक्षण के दौरान अग्नि प्राइम ने अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हुए उसे खाक में मिला दिया। यानी इस मिसाइल से दुश्मनों का बच पाना नामुमकिन है। अग्नि सीरीज के नए रणवीर की सफलता के बाद दोस्त से लेकर दुश्मन देश तक सभी हक्के बक्के हैं। परीक्षण के बाद से ही ये मिसाइल दुश्मन देशों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन गई। रक्षा क्षेत्र में भारत से कई गुना आगे होने का दावा करने वाला चीन भी भारत की इस कामयाबी से रश कर रहा है, तो पाकिस्तान में मातम पसरा है। वो तो यूं भाग गया डर के। तो क्या करें? विकसित अग्नि प्राइम मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये मिसाइल दागे जाने के बाद रास्ता बदलने की अत्याधुनिक क्षमता से लैस है, जिसकी वजह से इसे मार गिराना करीब करीब नामुमकिन है। आमतौर पर ऐसी तकनीक और क्षमता बैलिस्टिक मिसाइलों में भी नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस मिसाइल की उन क्षमताओं के बारे में बताते हैं जिससे दुश्मन डरे हुए हैं। दुश्मनों के लिए काल मानी जाने वाली अग्नि मिसाइल सीरीज की 6ठी मिसाइल है। ये जमीन से जमीन पर अचूक वार करने में सक्षम है। अग्नि प्राइम मिसाइल परमाणु हमला कर दुश्मन का नामो निशान मिटा सकती है। इस एक मिसाइल से कई टारगेट तबाह किए जा सकते हैं। दुनिया में कुछ देशों के पास ऐसी मिसाइल तकनीक है। ये दुश्मनों के मिसाइल को चकमा देने की काबिलियत भी रखती है। जानकारों के मुताबिक अग्नि प्राइम मिसाइल पर कई वॉरहेड लगाए जा सकते हैं जो एक साथ दुश्मनों को निशाना बना सकते हैं। दो गई हैं। मोबाइल लॉन्चर से दागे जाने की वजह से ये न सिर्फ दुश्मनों की नजर से बचकर उन पर आसानी से हमला कर सकती है, बल्कि जरूरत के मुताबिक बेहद कम वक्त में इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। नई विध्वंसक अग्नि प्राइम को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसके डिजाइन में कई बदलाव किए हैं। अग्नि प्राइम की लंबाई 10.5 मीटर है और वजन करीब 11 टन है। ये 3000 किलोग्राम तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। अग्नि प्राइम के परीक्षण में मिली कामयाबी भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जाहिर है इस बड़ी कामयाबी की कीमत भी बड़ी है। देख के वो चिड़िया भी डर के उड़ गई। और बार बार पिटने के बावजूद साजिश करने से बाज नहीं आने वाले पाकिस्तान जैसे मुल्कों से घिरे हिंदुस्तान ने इसकी परवाह नहीं की। देश की आन बान और शान की सुरक्षा के लिए हर तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों खौफजदा हैं। अच्छा होना चाहिए। तो अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण से सरकार और वैज्ञानिक गदगद हैं। भारत के मिसाइल विज्ञान के इतिहास में इसे मील का पत्थर माना जा रहा है। तो वहीं चीन और पाकिस्तान इसकी ताकत से दहशत में हैं। क्यों हिंदुस्तान के नए महायोद्धा से डरा है चीन और पाकिस्तान? देखिए, मील का पत्थर कर दिया माइलस्टोन को। गलत वर्ड है। दुश्मन मैदान छोड़ देगा। वो एक झटके में आएगा, ड्रैगन को निगल जाएगा। वो एक बार गरजेगा तो पाकिस्तान पस्त हो जाएगा। और देखो हिंदुस्तान का नया महाबली यानी अग्नि प्राइम दुश्मन देशों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन गया है। परीक्षण के बाद ही दुनिया भर में इसका ऐसा डंका बजा कि दुश्मन परीक्षण भी हो गया। दोस्त देशों के रक्षा विशेषज्ञ भी इसका लेखा जोखा इकट्ठा करने में जुटे हैं।
भारत की इस मिसाइल की टेस्टिंग के लिए चीन ने अपने कई जासूसी जहाजों को महासागर में तैनात किया था। देखा भारत के लिए अग्नि प्राइम मिसाइल को कई वजहों से बेहद उनके खास पास ही माना गिरी जा है। रहा है, तो ये उनके चीन ऊपर और गिरा। पाक के लिए परेशानी का सबब बना हुआ आज ने है। ऊपर गिरा। अग्नि प्राइम मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसे खास तौर पर दुश्मन के परमाणु हथियारों के जखीरे को तबाह करने के लिए बनाया गया है। जानकारों के मुताबिक ये काउंटर फोर्स डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। दो हैं। परमाणु हथियार पहले न इस्तेमाल करने के सिद्धांत का पालन करने वाले हिंदुस्तान ने परमाणु हथियार प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए इस मिसाइल को विकसित किया है। अग्नि पी की रेंज 2000 किलोमीटर की है, लेकिन यह चीन के कई इलाकों में तबाही मचाने की क्षमता रखती है। यह मिसाइल एक बार चलेगी तो किसी दुश्मन को खत्म करके ही रुकेगी। देश के दुश्मनों के डर की वजह यह है कि अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान है। ओह। का कोई भी शहर, इस्लामाबाद, डिपेंड रावलपिंडी, कैसे जाने कराची फायर या करते फिर 2000 तो पेशावर बहुत बड़ी रेंज ठीक होती है। है। इसकी रेंज से बाहर नहीं और है। चाइना का? मतलब पाकिस्तान तो इससे बचने के सपने भी नहीं देख वेरी सकता। गुड। और चाइना? अगली बुरी खबर चीन के लिए है। चीन में बीजिंग सहित कई बड़े शहरों तक ये मिसाइल पहुंच Good. सकती है। मतलब मिसाइल से चीन और पाकिस्तान को खतरा ही खतरा नजर आ रहा है। वेरी गुड। बड़ी मजेदार न्यूज है यार। और वो देखो चाइना बैठा था अपने जासूसी जहाजों के साथ, हमने सारा करके भी देख लिया, सब कर लिया। चाइना को तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी, वो तो बड़ा हो रहा होगा क्योंकि बीजिंग तक जा सकता है, पूरा पाकिस्तान को कर सकते हैं इसकी रेंज से। देखिए इसमें सिर्फ ये है कि उनको समझ आ रहा है कि अगर अटैक होता है तो उनको भी लॉस होगा। हाँ, ये मत सोचे उन्होंने आप। ऑब्वियसली पूरे इंडिया को कवर कर रखा है और हमने भी चाइना को पूरा कवर कर रखा है। इसमें यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स भी जा सकते हैं और यही कह रहे हैं न्यूक्लियर जैसा सॉलिड फ्यूल है और न्यूक्लियर वेपन जा सकते हैं और उनकी वो main अपना cities और को वो जा सकते अपने हैं वो अपना और रास्ता भी change बदल सकता है, right, इसलिए इसको yeah. मार गिराना भी इम्पॉसिबल है। राइट। तो ये अग्नि प्रोग्राम जो काफ़ी पुराना है, जो उन्होंने माइलस्टोन रखे होंगे, जिसको ये बोल रहे हैं मील का पत्थर। हाँ, मैं तो समझ रहा था मील के का पत्थरों को इंडिया कवर कर रहा है। ये गलत अच्छा मेरे काम ख्याल कर से रहा है। ट्रांसलेशन गलत है उसकी। translation है। मील का उसका पत्थर कुछ नहीं और बोलते। वर्ड अपना खुद का जो हिंदी मुहावरा होता है वो यूज करना वही चाहिए। तो माइलस्टोन रखे हुए हैं उन्होंने, उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि ये हो जाना चाहिए, इस साल तक ये हो जाना चाहिए, उसके हिसाब से हमारा चल रहा है। और अभी कोई बता नहीं रहा क्योंकि बहुत ही खुफिया चल रही होगी हमारी हाइपरसोनिक की रिसर्च, क्योंकि ये सारे सुपरसोनिक है। फाइन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, मगर सारा कुछ है hypersonic तो पे- पब्लिक में डिस्क्लोज कर देंगे हम, ऐसे तो वही थोड़ी तो, इसलिए होता पता है। नहीं चलेगा। जैसे चाइना ने हाइपरसोनिक बना लिए हैं वैसे हमारे भी हाइपरसोनिक बहुत जल्दी रेडी करने होने वाले होंगे। तो मगर काफ़ी अच्छा है। इसमें खुशी होती है कि चाइना को नज़र आ रहा है कि अगर कन्फ्रंटेशन होती है तो उसका बहुत लॉस होगा। और वही मेन चीज़ होती है किसी फाइट में, कि हर बंदा जो फाइट कर रहा था वो देखता है कि मेरे को कितना लॉस होगा, तो पता चलेगा भैया तेरे को बहुत लॉस होने वाला है अगर तू फाइट करेगा। इसी को डेटरेंस बोलते हैं, इसीलिए अगला बंदा फाइट नहीं करता। न्यूक्लियर वेपन्स फर्स्ट चीज़ है, मगर वो लोग भी आर्सेनल बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से उनके 350 प्लस 400 प्लस हो चुके हैं। इंडिया के पास 200 है, तो वो बड़ी तेज़ी से अपने न्यूक्लियर आर्सेंस को बढ़ा रहे हैं, जबकि और कंट्रीज कोशिश कर रही थी कि कम करा जाए। नहीं, पर मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो पाकिस्तान है, हमने एक न्यूज़ सुनी थी ना कि पाकिस्तान जो है भागा था यूएन में कि भैया ये लोग इतना वेपन्स खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, इससे जो है ताकत में जो होता है कुछ पता नहीं उसमें वो आ रहा है, हाँ बैलेंस नहीं हो रहा है या कुछ उस टाइप से कुछ बोला था उसने। मैं कह रही हूँ अभी इसको देख के क्या करेगा, फिर जाएगा यूएन में, फिर रोएगा। और इसमें उन्होंने स्पेशली बताया था कि जितने भी उनके स्पाई शिप्स थे, नेवी शिप्स के स्पाई वाले, वो इसी काम के लिए आए थे देखने के लिए कि क्या चल रहा है। यही तो करना और उनका यही गोल है कि मालदीव्स के पास अपने डॉक कर दिए और वहां से सारी वहां से मॉनिटरिंग स्पाई करो और तो सब बहुत जबरदस्त जैमिंग टेक्निक्स चाहिए होंगी, बहुत कुछ चाहिए होगा। इतने जबरदस्त उनको जैम करो कि वो कम्युनिकेट ही ना कर पाए उस पूरे रीजन में। और वहां पे अपनी शिपें रख के वहां शिप्स ले आओ। और जो हमारा jamming के मिनिकॉय साथ। है या बड़े लक्षद्वीप में जो बड़े बड़े मेन आइलैंड्स हैं, वो इतनी ज़बरदस्त आप लेके आइए, पूरे बड़े बड़े बनाइए नेवी के बेसिस और उनको जैम करिए। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ टेस्टिंग करो और वो उसको ऐसा डायरेक्शन उसमें डालो, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो भी डालते हो, कि वो जाके इन्हीं के जहाज पे गिरे। हम कह रहे हैं, हमने तो पहले बोला था यहाँ नहीं गिलाओ, वो लोग तो यहाँ पे नेवी शिप्स लेके आगे, हमें भी अपने नेवी शिप्स डिप्लॉय करनी चाहिए उनके वहाँ एरिया। मैं तो कब से बोल रही हूँ, मैं तो कब से बोल रही हूँ, जब से मुझे पता चला कि अच्छा ये ऐसे लेके आते हैं शिप्स, मैंने कहा वहाँ पे हमारे भी पूरे टाइम रहने चाहिए। आई एम वेटिंग कब ये होगा यार, ताकि उनको भी पता चले कि जो करोगे वैसे तुम्हारे फिलीपींस को बोलना चाहिए हम भी आपके एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहे हैं।
और हमारे शिप्स वहाँ जाएंगे। बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।